हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है स्पिरिट्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। ओके, तो आपको ओपन माइंडेड होकर सुनना है। और अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इस मैसेज को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई मैसेज है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। ओके, आइए देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो ये रहे कार्ड्स। चलिए शफल करते हैं, देखते हैं कि स्पिरिट्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ये मैसेजेस आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए हो सकते हैं, जिसमें लव लाइफ, करियर, एवरीथिंग इंक्लूडेड है। और ये मैसेजेस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी हो सकते हैं। ओके, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। द कार्ड्स आर सो बिग। ओके, लेट्स सी। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, सो व्हाइट गोल्ड ड्रैगन and alpha dragon. Okay viewers, चलिए ये दो कार्ड्स है यहाँ पर हमारे पास, आपको भी विजिबल होंगे ये कार्ड्स। ओके, सो फर्स्ट कार्ड सेज connects you to the highest light and second card says harness the divine masculine power of creation. तो व्यूअर्स, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ना बैलेंस्ड करना चाहिए। आप जो हैं या तो ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा रैशनल हो जाते हैं। आपको ना बैलेंस मेंटेन करना नहीं आ पा रहा है। और इसी वजह से जब आप स्पिरिचुअल होने के बारे में सोचते हैं तो आप सोचते हैं सारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मुझे त्याग देना है, मुझे इनसे डिटैच हो जाना है, पूरी तरह से सोचना भी नहीं है। और अगर आप रैशनली, प्रैक्टिकली सोच रहे होते हैं तब आपको ध्यान भी नहीं आता स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो दोनों का बैलेंस आपकी लाइफ में अच्छा नहीं है। डिटैच होना होता है मन से, लेकिन फिर भी कर्म तो इसी वर्ल्ड में करने होते हैं। इसी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको अपना कर्मा करना होता है, यानी कि अपने फंक्शंस, अपनी ड्यूटीज यहीं पर पूरा करना होता है। पर किसी भी फंक्शन, किसी भी ड्यूटी, किसी भी रोल के साथ अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा ही है कि जैसे आप अगर अगर एक वॉचमैन है, कोई फॉर एग्जांपल कोई वॉचमैन है, तो वो अपनी ड्यूटी करता है, अपनी जॉब करता है। ओके, वहां पर टाइम देता है 8 घंटे, 10 घंटे, जो जितने भी घंटे हैं। और उसके बाद जब वो ऑफ ड्यूटी होता है तब वो वॉचमैन नहीं है, तब वो उस रोल से पूरी तरह डिटैच्ड है। कल को अगर उसकी वॉचमैन की जॉब चली भी जाती है तो उसका अटैचमेंट इतना नहीं है उस जॉब के साथ कि उसकी दुनिया उजड़ जाएगी, रोते रोते परेशान हो जाएगा कि वो जॉब तो मेरा बहुत अटैचमेंट था। तो कहीं ना कहीं जितनी आसानी से हम अपने इस रोल को चेंज कर लेते हैं, जॉब वाले रोल को, कि अभी मेरा ये जॉब था, अब मेरा ये जॉब है और मुझे किसी भी जॉब से, यानी किसी भी ड्यूटी, किसी भी रोल से कोई अटैचमेंट नहीं है। ऐसा ही हमारे लाइफ में हमारे रिश्तों के साथ होता है कि हम उन्हें बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। एक बहुत अच्छी वाइफ, एक बहुत अच्छा हस्बैंड, एक बहुत अच्छी बेटी, बेटा, माता, पिता, सब सारे रोल्स बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। लेकिन जब हमें उन रोल्स से हटा दिया जाता है या हमारी लाइफ में वो रोल्स हट जाते हैं तो भी हमको शांति से, पेशेंस के साथ अपनी लाइफ को मैनेज करना होता है, वैसे ही कंडक्ट करना होता है और उसी फ्लो के साथ चलना होता है। तो कई लोग कहते हैं लाइफ मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। ये बहुत ही ब्रूटल सच है, ब्रूटल सच है इंसानियत का, द शो मस्ट गो ऑन। लेकिन ये ब्रूटल सच नहीं है, ये बहुत सिंपल, बेसिक और सेंसिबल और कॉमन सेंस वाली बात है कि ऐसा ही है। दिस इज हाउ द नेचर वर्क्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि डिटैचमेंट तो रखना है वर्ल्ड से,
लेकिन वो डिटैचमेंट इनर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कई लोग ऐसा करते हैं कि मैं इस चीज से डिटैच हूँ, मैं उस चीज से डिटैच हूँ, और फिर उन लोगों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनको समय नहीं देते, उन रिश्तों का अच्छे से नहीं निभाते, और उनको पूछो कि ऐसा क्यों करते हो भाई, तो वो कहेंगे कि मैं डिटैच हूँ, मैं इस माया से अलग हूँ, मैं इससे अलग हूँ, इससे अलग हूँ। अलग रहना है तो अंदर से अलग रहिए कि कल को आपका ये रोल खत्म होता है या इनमें से कोई आपके लाइफ में नहीं होता है, या फिर किसी के लाइफ के डायरेक्शंस चेंज हो जाते हैं, तो वो रोल खत्म हो गया, आपके लिए वहीं तक का था, तो उसके बाद आपको फर्क तो नहीं पड़ रहा ना, तब पता चलता है कि आप डिटैच्ड हैं कि नहीं हैं। ऐसे पहले से ही लाइफ में जो चीजें हैं, जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, उनको रिस्पेक्ट ना करना और अपने आप को स्पिरिचुअल बोलना, दैट्स नॉट द वे। ओके, ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल व्यक्ति कर्म नहीं करता, स्पिरिचुअल व्यक्ति कर्म करता है और भी ज्यादा मोटिवेशन के साथ और एनर्जी के साथ और क्लैरिटी के साथ कर्म करता है। स्पिरिचुअल व्यक्ति कर्म करता है, फर्क इतना होता है कि उसे बहुत क्लैरिटी होती है कि ये कर्म मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों करना आवश्यक है मेरे लिए, चाहे मेरा मन करता है नहीं करता, मन की बात ना सुनकर मुझे क्यों करना जरूरी है, और जब मेरी ये ड्यूटी, ये रोल मेरा खत्म होता है तो क्यों मुझे अपने आप को संभाल के, पेशेंस रख के, पीस में रहना जरूरी है। तो वो सब समझता है, उसे क्लैरिटी होती है, इसीलिए वो ऐसा कभी नहीं करता कि मेरे लिए मेरी स्पिरिचुअल लाइफ अलग है और बाकी की दुनिया मेरे लिए मैटर नहीं करती। बैलेंस मेंटेन करके चलता है। तो ये सारा पूरा ज्ञान क्यों दिया है आपको, क्योंकि आप जो है ये बैलेंस कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मेंटेन दैट बैलेंस। आपकी जो भी वर्क लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, जो भी आपका आपका ऐसी लाइफ है जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस देते हैं, अपना टास्क करते हैं, बट एट द सेम टाइम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी आपको मैनेज करके, बैलेंस करके चलना होगा। साथ ही साथ व्यूवर्स, यहाँ पर ये है वेद इन द 9th डायमेंशनल लाइट। देखिए मैसेज यहाँ पर ये भी है व्यूवर्स कि आप 3D में ही पूरी तरह से अपना सारा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि इसी वर्ल्ड में, ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, साइंस जानता है और स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसमें है ये सब बातें कि ये जो वर्ल्ड है वो सिर्फ एक इल्यूजनरी वर्ल्ड है, दिस इज नॉट द रियलिटी। ऐसे ही अलग अलग डायमेंशंस हैं, ये भी एक डायमेंशन है, तो आपको इस डायमेंशन के बियॉन्ड भी एक्सपीरियंस करना है लाइफ को। यस, एक्सपीरियंस लाइफ बियॉन्ड दिस डायमेंशन इन विच यू आर। ओके, ऐसा लगता है कि आपको ना लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट को, दूसरे डायमेंशन को एक्सपीरियंस करना है। कैसे करते हैं? मेडिटेट करके करते हैं, बहुत ज्यादा नोन तो यही है। कई लोग फिर भक्ति भी करते हैं, उस तरह से करते हैं, लेकिन इस डायमेंशन का ये जो बाउंड्री है, जिस डायमेंशन में हम हैं, उस बाउंड्री को कहीं ना कहीं ब्रेक करके या कहीं ना कहीं उस रिस्ट्रिक्शन को, उस लिमिट को कहीं ना कहीं तोड़ के हम दूसरी डायमेंशन को भी एक्सपीरियंस करते हैं। जो लोग एनलाइटनमेंट तक पहुंच चुके होते हैं वो लोग दूसरी डायमेंशन में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, इजीली दूसरे डायमेंशन में अपने आप को इधर से उधर मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो लोग अभी शुरुआत करते हैं या सीखते हैं या जर्नी में होते हैं, उनको सिर्फ दूसरे डायमेंशन को एक्सपीरियंस करना होता है कि क्या मैं कर पाऊंगा दूसरे डायमेंशन को एक्सपीरियंस। आपको भी यहाँ बोला गया है कि आप अपना पूरा दिमाग, अपने सारे सेंसेस, अपनी पूरी सोच और अपनी पूरी एग्जिस्टेंस सिर्फ इस डायमेंशन से, इस डायमेंशन तक सीमित मत रखिए, इस 3D वर्ल्ड तक। इसके बियॉन्ड लाइफ को एक्सपीरियंस करने के मेथड्स को समझने की कोशिश कीजिए, जिसमें से मेडिटेशन एक बहुत ही नोन और वैलिड और ट्राइड एंड टेस्टेड है सदियों से, तो वो ट्राई कीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक दूसरे डायमेंशन के साथ कनेक्ट करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो डिविनिटी है, जो हम कहते हैं डिवाइन है, यूनिवर्स है, वो एक ऐसा डायमेंशन है, वो एक ऐसा डायमेंशन है जिसके साथ अगर हमारी कनेक्टिविटी होती है, जिसके साथ हमारे कनेक्टिविटी या जिसके साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होता है, इंटेंस होता है, तो हमारे अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल ज्ञान या फिर क्या कहते हैं उसे लोग कि कोई व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल है तो वो कितना स्पिरिचुअल है पता लगता है कि उसकी कनेक्टिविटी कितनी है उस डायमेंशन के साथ जो 3D से परे है। तो इसीलिए कई लोग जब बोलते हैं कि ईश्वर ऐसा नहीं है, डिवाइन का मतलब ये नहीं है कि उनको पकड़ सकते हैं या उनको देख लेंगे या उनको ऐसा कुछ, उसका मतलब ये है कि हम उन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं? उसमें डिसॉल्व होकर। देखिए ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है। कई लोग ना
ऐसी स्पिरिचुअल रीडिंग्स को सुनते हैं और बोलते हैं कि इसमें तो बोरिंग था सब तो आई एम श्योर कि ये आपके लिए नहीं था। अगर आपको शुरू से बोरिंग लगना स्टार्ट होता है तो आप ये वीडियो बंद कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उसी व्यक्ति के लिए है जिसको समझ भी आ रहा है मैसेज, जिसको इसकी जरूरत भी है, और ये स्पिरिचुअल मैसेज जिस तक पहुंचना है वो रुक कर इसको सुनेगा भी। तो अगर आपको बोरिंग लगता है या इररेलेवेंट लगता है तो आप इसे मत सुनिएगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती आपका समय भी व्यर्थ हो और ये मैसेज भी आपके लिए रेलेवेंट ना हो। तो अगेन आपको लाइफ को अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का जो एस्पेक्ट है उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करने की जरूरत है, बैलेंस मेंटेन करने के लिए, कि एक ही को नहीं चुनना है, आपको एक ही तरह की लाइफ को नहीं चुनना है, बैलेंस मेंटेन करना है। उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में क्लैरिटी ज्यादा आएगी। जो भी आप करोगे, जो भी टास्क, फंक्शंस, ड्यूटीज आप करोगे, वो इतनी ज्यादा परफेक्शन के साथ करोगे कि आप और आपके आसपास के सभी लोग शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि इस व्यक्ति में इतनी क्लैरिटी, इतना ज्यादा परफेक्शन आया कहाँ से, वो भी इतने पेशेंस के साथ, इतने पीस के साथ, इतने काम के साथ। ओके, क्योंकि ये सब होने के बाद भी आप पीसफुल हैं, बहुत काम हैं, पोलाइट हैं, ये सब बहुत शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपका इस प्रोसेस में। लोग आपको देखेंगे तो पहचान ही नहीं सकेंगे, और ये सिर्फ लोगों के बारे में नहीं, ये आपकी जर्नी के बारे में है। आप शायद खुद को ना पहचान सके कि मैं कैसे बन गया ऐसा, मैं कैसे बन गई ऐसी। तो इसीलिए बैलेंस मेंटेन करें। Second, harness the divine masculine power of creation, destroy the old, visualize your dream, help to manifest a new world। कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर आपको ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करना है, क्योंकि यहाँ साफ साफ मैसेज दिया हुआ है अल्फा ड्रैगन कार्ड ने, डिस्ट्रॉय द ओल्ड। तो जो भी ऐसे पुराने नेगेटिव पैटर्न्स हैं जिनको आप फॉलो कर रहे थे, जिन पर चल रहे थे, अब उन ओल्ड पैटर्न्स को डिस्ट्रॉय करने का समय आ गया है। बहुत समय तक अगर एक ही पैटर्न पर इंसान चलता रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि समय भी वैसा ही चल रहा है। आप एक ही पैटर्न को फॉलो करते रहिए, समय बदल जाएगा। ओके, समय बदल जाएगा। तो अगर समय बदलेगा तो इसका मतलब आपके पैटर्न में भी बदलाव आने चाहिए। जिस पैटर्न पर आप चल रहे हैं उसे बदलना चाहिए, उसमें चेंजेस लाने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर समय बदल चुका है आपकी लाइफ में, टाइम बढ़ चुका है आगे, और आप आगे आ चुके हैं, समय बदल चुका है। इसीलिए आपको पुराने पैटर्न्स को डिस्ट्रॉय कर आगे का जो विजन है उसको कहीं ना कहीं विजुअलाइज करना है कि आगे आपका ड्रीम क्या है, आगे आपका गोल क्या है, व्हाट नेक्स्ट डू यू वांट और यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर लाइफ। अगला क्या आप अपनी लाइफ से चाहते हैं। लोग आपसे क्या चाहते हैं दैट डज नॉट मैटर। ओके, क्योंकि लोग आपसे क्या चाहते हैं वो तो उनकी जरूरत के हिसाब से बदलता रहेगा। अभी मैं आपसे चाहती हूँ आप मेरी मदद करें, फिर कल मैं आपसे चाहती हूँ आप मेरी मदद ना करें, मुझे इंडिपेंडेंट रहने दें, तो वो तो मेरी चाह बदलती रहेगी। इससे आपको ध्यान नहीं देना इस बात पर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और क्या आपकी लाइफ का गोल होना चाहिए। और वो गोल ऐसा होता है जो, यानी गोल कैसा होता है मैं ये नहीं बता रही, लेकिन ये गोल ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ आपके सेल्फिश जो डिजायर्स हैं कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, उसके भी बियॉन्ड होना चाहिए। ओके, मुझे ये चाहिए साउंड्स वेरी चीप। इसमें कोई वजन नहीं है बात में, और इस बात में विजन नहीं नजर आता है। देखिए, विजन जो होता है उसमें सिर्फ आप इन्वॉल्व नहीं होते। विजन एक ऐसी चीज है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिवली सबका रोल होता है, कलेक्टिव ग्रोथ होती है, और जो भी होता है वो कलेक्टिव वे में होता है, इंक्लूसिव वे में होता है, सबको मिला के, समेट के, इकट्ठा करके, या सबकी ग्रोथ और सबके इन्वॉल्वमेंट को लेकर होता है। और जो बहुत सेल्फिश डिजायर होता है उसे हम कहते हैं कि ये मेरा टारगेट, मेरा फोकस, मेरा एम, जो कि वो गलत नहीं है, लेकिन जब हम अपने लिए सिर्फ सोचते हैं वो अलग है। और विजन में जब हमारा कोई विजन होता है कि वहां तक पहुंचना है, तो उसमें सिर्फ आप नहीं पहुंचते हैं, उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पर आपको आगे आने वाले समय के लिए पुराने पैटर्न को ब्रेक करके नए विजन को क्रिएट करना है, और फिर उस विजन के हिसाब से आपको अपना रोड मैप तैयार करना है कि उस विजन को अचीव कैसे करेंगे। जो सोचा है, जो विजन क्रिएट किया है, वहां तक पहुंचेंगे कैसे, फिर उसके लिए प्लानिंग करनी है, उसके लिए रोड मैप तैयार करना है। ओके, और उसे मैनिफेस्ट करना है अपनी रियल लाइफ में, उसे मैनिफेस्ट करना है,
और अपने लिए वैसा ही वर्ल्ड क्रिएट करना है। यानी कि जो आप सोच रहे हैं, जो आपका विजन है, उसे अपनी लाइफ में रियलिटी में मैनिफेस्ट करना है, जो कि आप कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ बात है व्यूअर्स, आपके अंदर वो डिवाइन मैस्कुलाइन पावर है जो एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए चाहिए। ओके, यहाँ पर आपके अंदर देखिए वो डिवाइन मैस्कुलाइन पावर ऐसी है कि आपके अंदर आपने उसे थोड़ा सा हाइड करके रखा हुआ है या ज्यादा एक्टिवेट नहीं किया है। हर व्यक्ति के अंदर डिवाइन और फेमिनाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन पावर्स होती हैं। ओके, हर व्यक्ति के अंदर। अब वो देखा जाता है कौन कितना ज्यादा किस में ज्यादा कौन सी पावर को, कौन सी शक्ति को ज्यादा यूज करता है। कई लोग हैं जो बहुत ज्यादा फेमिनाइन, अपनी लाइफ को बहुत फेमिनाइन एस्पेक्ट के साथ देखते हैं और सिर्फ उसी एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। कई लोग होते हैं जो सिर्फ मैस्कुलाइन एरिया को एक्सप्लोर करते हैं अपनी लाइफ में और वहीं तक सीमित रहते हैं। कई बार ये बैलेंस ब्रेक हो जाता है और 50% दोनों का बैलेंस होना चाहिए, लेकिन उसके ज्यादा करते हैं लोग। 50% से ज्यादा 60, 70, 80% लोग ज्यादा मैस्कुलाइन बिहेवियर शो करते हैं या ज्यादा फेमिनाइन बिहेवियर शो करते हैं। पर यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे आपको अपनी अंदर जो मैस्कुलाइन एनर्जी है आपके अंदर, उसे थोड़ा सा उसे भी बैलेंस्ड फॉर्म में लेकर आई। ऐसा लगता है कि उसको आपने कहीं ना कहीं हाइड करके रखा है या उसको एक्सप्लोर नहीं किया है, उसको उभरने का या उसको यूज इतना नहीं किया लाइफ में, या ये कह सकते हैं। तो अब वक्त आ गया है व्यूअर्स कि आपको डिस्ट्रॉय करना है ओल्ड पैटर्न को, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को, आपकी पुरानी सोच को, जो कि आपको और ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा रही थी। ऐसा नहीं पुराना सब कुछ डिस्ट्रॉय करना है। ऐसी चीजें जो अब आपकी लाइफ के लिए इररेलेवेंट हो चुकी हैं, जिनसे आपको कोई फायदा नहीं है, चाहे वो आपकी कोई आदत है, कोई सोच है आपकी, और चाहे कोई आपका लाइफस्टाइल है, एनीथिंग। ओके, उसको चेंज करके, उसको डिस्ट्रॉय करके आपको आगे की तरफ सोचना है। और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसके लिए उस एनर्जी की, उस पावर की जरूरत है जो कहीं ना कहीं आपने हाइड करके रखी है या यूज ही नहीं की है। आप हो सकता है लाइफ के ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स को, ये लाइफ के फेमिनाइन एस्पेक्ट्स को इतना ज्यादा देख रहे हैं कि आपने कल्टीवेट नहीं किया है, और कल्टीवेट नहीं किया है, और क्या कह सकते हैं, और उस एरिया को, ओके, उस मैस्कुलाइन एरिया को आपने कल्टीवेट नहीं किया है। चाहे आप फीमेल हैं, ओके, चाहे आप फीमेल हैं या चाहे आप मेल हैं, ये दोनों के लिए ही बात है। आपको उस एनर्जी में आना होगा कि अपनी लाइफ को लेकर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी लेने हैं, जिसमें से अगर लाइफ से कुछ रिलीज करना है, लाइफ से कुछ डिलीट करना है या डिस्ट्रॉय करना है, वैनिश करना है, तो उतना भी करेज, उतना भी कॉन्फिडेंस जरूरी है ये जानने के लिए कि आगे मुझे कुछ क्रिएट करना है, इसीलिए मुझे इसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। ओके, और अगर आप फेमिनाइन एस्पेक्ट में ही रहेंगे, फेमिनाइन रोल में ही रहेंगे, उसी एनर्जी में रहेंगे, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका एस्पेक्ट अलग है। उसका एस्पेक्ट है नर्चरिंग का। फेमिनाइन एनर्जी नर्चर कर सकती है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है कुछ। तो बैलेंस मेंटेन कीजिए, कहीं ना कहीं आप यूज नहीं करते हैं अपनी बाकी बची हुई एनर्जी को। ओके, तो यहाँ पर आपसे ये मैसेज दिए जा रहे हैं। ओके, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको इसने कुछ गाइड किया हो। ओके, क्योंकि मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ कि इसी बारे में थी कि व्यूअर्स, आपको ना समय आ गया है कि अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करें। स्पिरिचुअलिटी और आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ का बैलेंस जो है उसे मेंटेन करके चले, और उसके साथ साथ अपनी लाइफ में ओल्ड पैटर्न्स को डिस्ट्रॉय करके अपने लिए एक न्यू विजन जो है आपका, उसे मैनिफेस्ट करें, उसे अपनी लाइफ में क्रिएट करें। यस, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इससे आपको ग्रोथ मिलेगी, इससे आपकी लाइफ में परफेक्शन आएगा, क्लैरिटी आएगी। यस, चेंजेस तो आपकी लाइफ में आ रहे हैं और बेटर आएंगे, यानी और अच्छे से हो पाएंगे। यस, अल्फा ड्रैगन। यस, तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है, हेल्प किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कितना % आपको गाइड करती है, हेल्प करती है, कितनी रिलेटेबल रही है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।
सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को, सब्सक्राइब करें और बन जाए हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।